टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब कूटनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें टीम भारत के सांसदों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। विदेश दौरे पर गई टीम भारत ने पाकिस्तान के भ्रमजाल को तोड़ना शुरू कर दिया है। इसका पहला ट्रेलर तब दिखा जब कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुई मौतों पर जाहिर की गई आधिकारिक संवेदना को औपचारिक रूप से वापस ले लिया। कोलंबिया सरकार ने यह फैसला कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन की असहमति के बाद लिया। दरअसल भारत ने कोलंबिया के उस बयान पर निराशा जताई थी जिसमें कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुई मौत पर संवेदना जताई थी, जबकि आतंकवाद के शिकार लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं जताई थी। लेकिन अब कोलंबिया ने अपना बयान वापस ले लिया है। कूटनीति के एंगल से देखें तो ऐसा बहुत कम होता है जब कोई देश अपना बयान वापस ले। दरअसल इस कहानी की शुरुआत कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में भारतीय डेलीगेशन की अहम राजनीतिक और कूटनीतिक बैठकों से हुई। इन्हीं बैठकों में सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत कोलंबिया सरकार के उस बयान से थोड़ा निराश है जिसमें कोलंबिया सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। इसके बाद कोलंबिया की उप विदेश मंत्री रोसा योलांडा ने भारत से मिली जानकारी और तथ्यों के आधार पर बयान वापसी की पुष्टि की। कोलंबिया सरकार के इस कदम को शशि थरूर ने एक सकारात्मक और संतुलित पहल बताया है। शशि थरूर ने यह भी कहा कि हमें इस बात का संतोष है कि कोलंबिया अब भारत के दृष्टिकोण को समझता है और हमारे पक्ष में एक मजबूत समर्थन वाला नया बयान जारी करेगा। एक बार बयानों की रील देखिए, फिर आपको ये बताते हैं कि कोलंबिया कैसे पाकिस्तान के भ्रमजाल में फंसा। We met with the foreign ministry, the senior vice minister received us. We had some good news that they have withdrawn their statement that had disappointed us earlier and will issue a statement of strong support for our position and understanding of our position. Conservarse y construirse la paz allí en la región. Abogamos por justamente todas las relaciones sociales y Today, in the course of the interactions with the authorities in the foreign ministry, especially the Vice Minister of Foreign Affairs, we made two things very clear. You cannot draw an equivalence between the attacker and the victim. We responded in defense, while Pakistan started this aggression with a terrorist attack. Como hemos dicho que la paz de Colombia es la paz del mundo, lo que sucede hoy con un país hermano como es India también nos afecta a nosotros y queremos ser garantes de que esa paz que nosotros hemos buscado también continúe para nuestros hermanos y hermanas de la India. शांति का पथ ये एक पथ है जिससे कि एक अपना विकसित भारत बन सकता है और दूसरी तरफ विकसित कोलंबिया बन सकता है। तो हम टेररिज्म से कोई समझौता नहीं, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। जब भी हमारे पे प्रहार होगा हम भरपूर उस पर प्रहार करेंगे। दरअसल कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना इसलिए जाहिर की क्योंकि पाकिस्तान पहले दिन से झूठ बोलने में लग गया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान ने इन आतंकी ठिकानों को मदरसा और मस्जिद बताया। भारत के हमले में पाकिस्तान के टॉप आतंकी मारे गए। पाकिस्तान ने मारे गए आतंकियों को आम नागरिक बताया। भारत ने पाकिस्तान में रात में हमला किया जिससे आम नागरिक को नुकसान कम हो। पाकिस्तान ने घनी आबादी वाली जगह पर आतंकी ठिकाने बनाए जिससे सच छिपाया जा सके। भारत से कोलंबिया की दूरी करीब 15,000 किलोमीटर है। वहां की आबादी 5 करोड़ 25 लाख है। ऐसे में कई न्यूज मित्रों के मन में प्रश्न हो सकता है कि इतनी दूर के एक छोटे से देश का समर्थन भारत के लिए क्यों जरूरी है और ये भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत कैसे है। दरअसल कोलंबिया का समर्थन इसलिए जरूरी है क्योंकि कोलंबिया जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में ही आतंकी संगठन TRF का बचाव किया था। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद का एक सदस्य अगर भारत का साथ देता है तो ये बड़ी कूटनीतिक जीत है। वैसे कहा जाता है कि कोई भी देश चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसके लिए कूटनीति में हर एक फ्रेंड जरूरी होता है।